सिंपल समझो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन लगाए, क्या किसी में रजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर आया था क्या? अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए किसी में आया था क्या? नहीं आया था। तो सिंपल सी बात है कि जब डीसी सोर्स है उस समय सिर्फ पिक्चर में कौन रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा। ये तुम्हारा डीसी सोर्स। पर जैसे आप एसी पे शिफ्ट करते हो, जैसे आप एसी पे शिफ्ट करते हो, तो आपका कौन 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 पिक्चर में आ जाता है? तीनों। काइंड ऑफ आर भी, उसके बाद एल भी, एंड देन सी भी, देन सी भी। यहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर किसमें है? कैपेसिटर और इंडक्टर किसमें, सीरीज में पैरेलल में? चलो उसमें हो सब लोग। तो आर एल सी सेम करंट है, तो बेसिक बात है किसमें है? सीरीज में। तो एक बात समझो, सप्लाई जेसी, सप्लाई जेसी, तो उसके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर्किट किसका हो? प्योर रेजिस्टिव हो। सर्किट किसका हो? प्योर इंडक्टिव हो। सर्किट किसका हो? प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, एंड एंड और क्या हो सकता है? सीरीज, मतलब सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर हो। और क्या हो सकता है? आर इंटू आर और सी हो। एंड लास्ट वन आर एल एंड सी। तो मतलब अगर देखा जाए तो एसी सोर्स के साथ टोटल सीरीज कनेक्शन में कितने डायग्राम बन, कितने कंडीशंस बन रही? तो 6 कंडीशंस, आर एल सी, आर एल आर सी, आर एल सी। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो इस, अच्छा ये मान लो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे मैंने कौन सा सर्किट बनाया है? कोई मुझे बताएगा कौन सा सर्किट बनाया मैंने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर। ठीक है, ओके। अभी इसमें से मैं कैपेसिटर को हटा देता हूं, मैं कैपेसिटर को हटा देता हूं, तो बेसिकली एसी सोर्स से कौन सा वाला कंडीशन हो गया? कौन सा कंडीशन हो गया अभी? फर्स्ट कैसे जसमीत? रजिस्टर और इंडक्टर दोनों है ना, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों है ना, तो कौन सा केस हो गया? फोर्थ केस हो गया। बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जो एलिमेंट है उसके हिसाब से उस बिहेवियर शो करेगा सर्किट में। तो अभी आरएल है, अगर आर एल सी होगा तो उसके हिसाब से करेगा, आर एल सिर्फ एल होगा तो अपने हिसाब से करेगा। मतलब इस तरीके से ढेर सारी कंडीशंस बन रही है। अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, पैरेलल में नहीं गया है। ठीक है, तो पहले सीरीज को डन करें। अच्छा, अगर आर एल सी अकेला है पूरे सर्किट में, अगर आर एल सी अकेला है पूरे सर्किट में, तो एक बात बताओ, क्या सीरीज और पैरेलल में कोई डिफरेंस रहेगा? क्या सीरीज और पैरेलल में कोई डिफरेंस रहेगा? अगर आर अकेला है सर्किट में, या एल अकेला है सर्किट में, या सी अकेला है, मतलब पहला दूसरा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस में, जैसे एक बात बताओ, मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो। अभी बताओ सीरीज आर एल, सीरीज आर सर्किट है, सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट है या पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट?
ये सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट है या पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट? जो लोग सीरीज बोल रहे हैं, जितने लोग सीरीज बोल रहे हो, मुझे एक बार पैरेलल का बना के दिखाना जरा। एक बार खुद बना के देखो कैसा लगता है पैरेलल। बना चुके? एक ऐसा सप्लाई जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो कैसे बनेगा यार? ऐसे ही तो बनेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? अलग थोड़ी बन जाएगा। अगर अकेला एलिमेंट है तो सीरीज और पैरेलल से डिफरेंशिएट थोड़ी कर लोगे आप। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझे यार? अच्छा चलो, ए सीरीज था, ए सीरीज था। अभी बताओ ए क्या है जो अभी बना रहा हूं? ए क्या है? इसको क्या बोलोगे? अगर उसको सीरीज बोल रहे थे तो उसको क्या बोलोगे? तो कहने का मतलब सीरीज आर सर्किट, सीरीज एल सर्किट, सीरीज कैपेसिटर सर्किट अलग अलग, पैरेलल आर, पैरेलल एल, पैरेलल सी अलग अलग नहीं है, वो सेम है। हाँ, जब जैसे एक काम, अच्छा चलो एक काम करता हूं, पहले तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी बताता हूँ। आर एल सी, आर एल आर सी, आर एल सी, ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटी है। सीरीज में भी बात करते हैं, पैरेलल में भी बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, सिंपल एक डायग्राम लिया, ऑब्वियस बात है एसी देना है। अभी जो एलिमेंट है ये आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो बेसिकली ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीरीज और पैरेलल दोनों को, बट किसके साथ? विथ सिंगल एलिमेंट, विथ, तो जहां करंट डिवीजन हो जाएगा उसको बता रहे हो, पूछ रहे हो? जहां करंट डिवीजन होगा उसको कैसे होगा पैरेलल? अभी दिख जाएगा। तो यहां पे या तो रेजिस्टेंस होगा या फिर बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूं। अब इसको आप चाहे सीरीज बोल लो, सीरीज रेजिस्टेंस या पैरेलल रेजिस्टेंस, एक ही बात है। इसको चाहे सीरीज इंडक्टर बोलो चाहे पैरेलल इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर चाहे पैरेलल कैपेसिटर, सॉरी। अब बात आती है कि जब दो एलिमेंट होंगे तो वो कैसे होंगे? जब दो एलिमेंट होंगे तो कैसे होंगे? अब आप बताना जरा, ये सीरीज है या पैरेलल है? ये जो बना रहा हूं ये सीरीज है या पैरेलल है? और अगर सीरीज है तो कौन सा सर्किट है, पैरेलल है तो कौन सा सर्किट है? इसे क्या बोलेंगे? सीरीज आरसी सर्किट। अब पैरेलल आरसी के सर्किट की बात करते हैं, पैरेलल आरसी की बात करते हैं। तो पैरेलल में क्या होने वाला है? आपका वोल्टेज, सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए, सारे वोल्टेज के क्रॉस सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या लगाया, आर, यहाँ पे क्या लगाया, सी, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, पैरेलल आरसी सर्किट। अभी सबको क्लियर है? सीरीज आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट। अभी इसी तरह आरएल हो जाएगा, इन द सेम मैनर क्या हो जाएगा, आरएल भी हो जाएगा, या फिर आरसी आरएल और एलसी भी हो जाएगा। ओके, बट जब हम उसकी बात करते हैं तीनों एलिमेंट की, तीनों एलिमेंट की, अच्छा सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। तो जो वैल्यू सेम रहती है ना, उसी को लेते हैं रेफरेंस। उसी को बोलते हैं रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे, यहां पे, या फिर ऐसे समझो, जो क्वांटिटी, अच्छा ये रेफरेंस कहां से है, रेफरेंस वर्ड कहां के लिए यूज कर रहा हूं मैं, कोई बताएगा, रेफरेंस वर्ड कहां के लिए यूज कर रहा हूं मैं, टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ठीक है। तो आर, एल एंड सी, अभी ये सीरीज है, इसके पैरेलल में बात करते हैं। This is R, this is C, this is L. ओके, तो आर एल सी, यहां भी आर एल सी, आर सी एल, तो ये हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। अभी जो सीरीज है इसमें क्या सेम है, करंट। तो फेजर डायग्राम में जो रेफरेंस लेंगे किसको लेंगे, रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, करंट को। और यहां पे कॉमन क्या है, वोल्टेज, सेम क्या है, वोल्टेज। तो इसका मतलब रेफरेंस, जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किसको रेफरेंस लेंगे, वोल्टेज को। क्लियर है यहां तक? एक एक बात को समझते चलना, तुम्हारे रास्ते आसान कर रहा हूं बेसिकली, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में तुम्हारे रास्ते आसान कर रहा हूं आगे वाले, ठीक है। तो आरएलसी सीरीज, आरएलसी पैरेलल। आरएलसी जब सीरीज होगा तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज या करंट, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज या करंट, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, वोल्टेज। ओके, जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, करंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो समझना जरा, सीरीज ब्रांच में करंट सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, करंट होता है। तो इसका मतलब पैरेलल किसको फॉलो करता होगा, केसीएल को, केवीएल को, पैरेलल किसको फॉलो करता होगा, केसीएल को, केवीएल को, केसीएल, केसीएल, क्योंकि जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट इधर से जा रहा होगा। तो काइंड ऑफ दिस इज सपोज I1, I, दिस इज सपोज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। तो यहां पे पता है आपको
कि डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सर आई विल नॉट एबल टू अटेंड दिस मीटिंग सो इफ पॉसिबल। ओके कोई बात नहीं संदीप, आप आराम से ट्रेवल करो, मैं सेंड कर दूंगा। कल लगा लेना, परसों ऑफ है, परसों लगा लेना जब भी। तो जब सीरीज में है तो RLC करंट आपका सेम रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज आप लोगों के साथ एक रिस्क लेता हूं, आज सीधा नहीं जाऊंगा, आज उल्टा आऊंगा। और अगर इस वाले को समझ गए तो मुझे सारी मेहनत फिर इधर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ रहे हो? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, R पढ़ाता हूँ, L पढ़ाता हूँ, C पढ़ाता हूँ, फिर RL पढ़ाता हूँ, फिर RC पढ़ाता हूँ, तब RLC पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले RLC लूंगा, ठीक है, सबसे पहले RLC लूंगा। और अगर उसको अच्छे से मैंने समझा दिया, अगर उसको समझ गए तो तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक। हाँ, डर के आगे जीत है। अरे कुछ नहीं डरे यार, इतना आसान सी चीज। अरे तुम हद हो गई, तुम देखो तो सही, तुम्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा यार। वो सारी चीजें मैं करवा, देखो अभी ऐसे क्या मैं करवाऊंगा, उसके बाद अगर मैंने ये बता दिया और तुम समझ गए तो उसके बाद वो सारी चीजें तुम करोगे। समझो तो सही, मैंने सारा चीजें तो फ्री करवाऊंगा ना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं RLC की। RLC तो यहां पे सीरीज RLC, यहां पे पैरेलल RLC, ठीक है। यार वो तो मेरा टेंशन है ना, हेडेक मेरा है कि समझाऊंगा कैसे, आपका टेंशन थोड़ी ना। सीरीज RLC, पैरेलल RLC, ओके। अब सबसे पहले ले लिया, सबसे पहले बना लिया डायग्राम। R L C, एक्चुअली मैंने बोल दिया इसलिए आपको लग रहा होगा, ना बोलता जो करवा उसमें तो फिर आपको पता भी नहीं चलता और सारा कुछ आप समझ जाते। ओके, अब यहां पे पहला एलिमेंट R, देन L, देन C, ठीक है। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C, दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C, सपोज दिस इज B, दिस इज V, ओके। तो इसमें क्या सेम रहने वाला है, करंट। इसमें क्या सेम रहने वाला है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब ये सबके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ओके। यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, प्लस माइनस VR प्लस माइनस VL प्लस माइनस VC। इन द सेम मैनर इधर आ जाओ, यहां से आपका मेन सप्लाई से क्या जा रहा था, करंट जा रहा था।
अभी यहाँ पे जो करंट जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आई आर। यहाँ पे जो करंट जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आई एल। यहाँ पे जो करंट जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आई सी। तो अगर मैं यहाँ पे अगला इक्वेशन लिखूं, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यहां पे क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, यहां पे क्या लिखूंगा, कैपिटल आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? क्या यहां मतलब I1 I2 I3 लिख दिया, बेसिकली IR प्लस IL प्लस IC एंड दिस इज द KCL। ओके, तो सीरीज RLC, पैरेलल RLC, वोल्टेज मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, किसका डिवीजन हो रहा है बताओ ना जरा, डिवीजन किसका हो रहा है, वोल्टेज का करंट का, किसका हो रहा है, डिवीजन वोल्टेज का। ओके, यहां पे किसका डिवीजन हो रहा है, यहां पे किसका डिवीजन हो रहा है, करंट का, करंट का। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपका क्या सेम रहेगा, कौन सी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, यहां पे क्या सेम रहने वाला है, रिमेन्स सेम, एंड यहां पे भी आपका क्या रहने वाला है, तो रिमेन सेम करंट, और यहां पे रिमेन सेम वोल्टेज। क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखो, सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी, वोल्टेज सम देन करंट सम, डिवीजन किसका हो रहा था, वोल्टेज का हो रहा था, किसमें, सीरीज में, रिमेन्स सेम, कौन कौन सी क्वांटिटी सेम थी, करंट था, इसमें कौन सी क्वांटिटी सेम थी, वोल्टेज था। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे आपको पहले मैं ये बता दूं कि रेफरेंस किसको लोगे, जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा। तो आप बताओ यहां पे रेफरेंस, सीरीज में रेफरेंस किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, करंट को। फेजर डायग्राम की बातें कर रहे हैं, यहां पे रेफरेंस किसको लेना चाहिए, वोल्टेज को। ठीक है, यहां पे रेफरेंस किसको लेना है, हमने वोल्टेज को लेना है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं, चलो वेरी गुड। अब आपने बोला कि सर रेफरेंस ले लो करंट को, मैंने कहा चलो रेफरेंस ले लेते हैं करंट को। ठीक है, रेफरेंस विजिबल है ना आपको, विजिबल है, ओके। तो अब ध्यान देते हैं, रेफरेंस किस, अब यहां पे जो रेफरेंस है, जो यहां पे रेफरेंस है वो किसको लिया हुआ है, करंट को। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं किसका, करंट का। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं किसका, करंट का। ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम, हाँ, दिस इज द करंट। ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे रेफरेंस किसको लिया हुआ है, वोल्टेज को। यहां पे रेफरेंस किसको लिया हुआ है, वोल्टेज को। तो यहां पे जो फेजर डायग्राम का रेफरेंस होगा कौन होगा, वोल्टेज होगा, एक करंट और एक वोल्टेज। अब ध्यान से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को सुनते चलना, एक एक पॉइंट को सुनते चलना। अब सबसे पहला एलिमेंट यहां पे क्या है, करंट चलो चला,
अब रेजिस्टेंस, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? रेजिस्टेंस। तो एक बात बताओ, अगर आपने रेफरेंस में करंट लिया हुआ है, रेफरेंस में करंट लिया हुआ है, क्योंकि करंट सब में सेम है, तो कौन सी क्वांटिटी लीड या लैग करेगा? करंट या वोल्टेज? कौन सी क्वांटिटी लीड या लैग करेगा? अगर करंट आपने सेम मान लिया है तो वोल्टेज, समझो बात को, अगर आपने करंट को रेफरेंस माना है तो मतलब लीडिंग लैगिंग किसका हो रहा होगा? वोल्टेज का। अगर आपने रेफरेंस माना है वोल्टेज का, वोल्टेज को, तो लीडिंग लैगिंग किसका होगा? करंट का। एग्री करते हो सब लोग? रेफरेंस लिया है करंट को, तो लीड लैग कौन करेगा? वोल्टेज। रेफरेंस लिया है वोल्टेज को, तो लीड लैग कौन करेगा? करंट करेगा। अब मुझे एक एक को बताओ। सबसे पहला है एलिमेंट रजिस्टर। तो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इस सप्लाई करंट से लीड करेगा, लैग करेगा? रजिस्टर का जो करंट, रजिस्टर का जो वोल्टेज है, आप ये बताओ, कोई रजिस्टिव सर्किट है, कोई भी रजिस्टिव सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस किस में रहता है? लैगिंग, लीडिंग या इन फेज? लैगिंग, लीडिंग या इन फेज? इन फेज। चलो, तो इन फेज होता है, मतलब आपका इसी फेज में बनने वाला है, इसी फेज में बनने वाला है। और कितना बन जाएगा? वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? वी आर। वैल्यू कितनी रहेगी? वी आर। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? अभी मैंने सिर्फ वी आर को बनाया है। अब आते हैं इंडक्टर पे। अब आप बताओ, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, लैग करता है? इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, लैग करता है? ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। आपने जो रटा हुआ है दैट इज द करंट, ठीक है? अगर करंट लैग करता है तो कौन लीड कर रहा है? अगर करंट लैग कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है? बात समझ में आया कि नहीं सबको? आपने क्या रटा हुआ है कि करंट लैग करता है, इंडक्टर का जो करंट होता है वो क्या करता है? लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है? तो अभी मैं प्रूव करूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सारा कुछ प्रूव करूंगा, ठीक है? मैं बस थोड़ा सा वो कर रहा हूं, अलग से चल रहा हूं, वरना एक चलो, अभी आप एक बात आपको समझ में आएगी नहीं? इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये बात सबको याद है? पहले हाँ या ना करो। इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये बात सबको याद है कि नहीं? मुझे बस इतना बता दो। करंट, 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 नॉट वोल्टेज। तो अगर इंडक्टर में करंट लैग करता है तो लीड कौन करेगा? अगर इंडक्टर में करंट लैग करता है तो लीड कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है? तो अब यहां से हमने बना दिया वोल्टेज। अब वोल्टेज कहां बनाऊंगा? लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, ठीक है? अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो ए वैल्यू कितनी हो चुकी है? वी एल। ए वैल्यू कितनी हो चुकी है? वी एल। अब एक बात बताओ, अच्छा, अब कोई ये बोल सकता है सर यही क्यों बनाया, यही क्यों बनाया? तो समझो, तुम्हारा करंट कहां पे है? ए है, और ए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज? ए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में लीड करता है, लैग करता है? एंटी क्लॉकवाइज में लीड करता है, लैग करता है? लीड। एंटी क्लॉकवाइज में लीड करता है। तो अभी बताओ, क्या सब लोग देख पा रहे हो कि नहीं कि वोल्टेज, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री करंट से लीड कर रहा है? सब लोग देख पा रहे हो? या फिर
जो इंडक्टर का करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब लैग कर रहा है तो मतलब हमारा जो रेफरेंस है वो तो ये है ना, तो जब उधर से नीचे आओगे तो 90 डिग्री लैग कर रहा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज चला गया। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? तो अभी वी आर हो गया, वी एल हो गया, वी आर हो गया, वी एल हो गया, अब वी सी। अब आप बताओ कैपेसिटर का वोल्टेज लीड करता है लैग करता है? कैपेसिटर का वोल्टेज लीड करता है लैग करता है? वेरी गुड। क्या करता है? लैग। क्यों? क्योंकि करंट क्या करता है? लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। तो आंसर इज लैग। ठीक है, समझ तो लो। पूछ क्या रहे हैं? वोल्टेज पूछ रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं, यही चीजें तो मुझे समझानी होती है। फेजर डायग्राम में यही चीजें तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो करंट क्या करता है? लीड करता है, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको वापस आना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर सम होता है जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। तो अब मान लो अब आप वापस आ रहे हो। अच्छा, जब ये वापस आ रहा है, जैसे ये चीज समझो, या फिर एक काम करता हूं अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहां बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए समझना बस। इसको भी थोड़ी देर के लिए यहां बनाता है। आपको पता है कि वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। तो लैग करता है, कहां से लैग करता है? मान लो करंट से लैग करता है। करंट से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ए क्या है? ए क्या था? वी एल था। ए क्या है? वी सी है। क्लियर है बात? तो ऊपर क्या था? वी एल था, नीचे क्या है? वी सी है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्ट डिसाइड करेगा, इन दोनों का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका जो फेजर डायग्राम है ऊपर बनने वाला है नीचे बनने वाला है। ध्यान समझना। पहला केस, पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि लेट वी एल इज ग्रेटर देन वी सी एंड लेट वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। जैसे आप एक बात बताओ, आपको एक वेक्टर दे दिया जाए, दिस इज एक्स, और एक वेक्टर इसी पे और लगा दिया जाए वी वाई। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट क्या होगा बताओ जरा? तो वी एक्स प्लस वी वाई रिजल्टेंट होगा। बट अगर एक रिजल्टेंट ऐसे किया जाए वी एक्स और दूसरा जो है डायरेक्शन में अपोजिट है वी वाई, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहां पे क्या करोगे? वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई। तो कहने का मतलब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे वी एल और वी सी की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। ओके, तो अगर अगर वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, मतलब डोमिनेंट कौन कर रहा है? डोमिनेंट कौन कर रहा है? वी एल, तो वी एल माइनस वी सी होगा। और अगर वी सी डोमिनेटिंग है तो क्या लिखेंगे? वी सी माइनस वी एल, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वी एल माइनस वी सी। ठीक है, एक ही बात है। तो अब यहां पे सिंपल एक करंट हो गया, एक करंट, ए रेजिस्टेंस, और यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा? वी एल माइनस वी सी, दैट इज व्हाट दिस वन। अभी ये करंट क्या आया? अभी बताओ, ए क्या है? रजिस्ट करंट, ए क्या था? वोल्टेज। अभी दूसरा केस देखो, अभी दूसरे केस में मान लो कौन डोमिनेट कर रहा है? कौन डोमिनेट कर रहा है? कैपेसिटर। तो एक बात बताओ, कैपेसिटर के केस में जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे को। क्यों? क्योंकि देखो VL ऊपर की तरफ था बट VC ज्यादा है, VL ऊपर की तरफ था बट VC ज्यादा है, तो इसलिए कहां पे आएगा? VL माइनस VC।
बी एल माइनस भी सी, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, बेसिकली वी एल माइनस भी सी, उतना ही होगा, ठीक है, वी एल माइनस भी सी। तो ए आपका बी सी, आपका बी एल माइनस बी, अगर बी एल इज ग्रेटर देन बी सी तो आपका ए है, बी सी माइनस ग्रेटर देन बी एल है तो आपका ए है, ठीक है। ओके, अब यहां से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, टेंशन मत लो, सारा कुछ अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे जैसे वहां बताया ना वही सारा कुछ यहां बताओ। रेफरेंस किसको लेना है, आप, मैं पूछ रहा हूं बताते जाओ, रेफरेंस किसको लेना है, चलो बस जैसे जैसे पूछ रहा हूं बताते जाओ, तो आपको खुद ही क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। वोल्टेज, जो पहला करंट है कौन है, आई आर, जो पहला करंट है कौन है, आई आर। अब आई आर और वोल्टेज इन फेज में, इन फेज होगा, तो कहां बनाऊं मैं, इसी पे बना दूं, आई आर और वोल्टेज इन फेज होगा, क्लियर। तो दिस इज व्हाट आई आर, दिस इज व्हाट आई आर, क्लियर, ओके। अब एक बात बताओ, जो इंडक्टर का करंट है, इंडक्टर का करंट वो क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा, वोल्टेज से लैग करेगा, इंडक्टर का करंट क्या करेगा, लैग, चलो आ रहे हो सब लोग, आ रहे हो लाइन पे, वोल्टेज का इंडक्टर क्या करेगा, लैग करेगा, तो इसे क्या बोल दिया हमने, आई एल। अब कैपेसिटर का जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो इसका मतलब कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, कहां बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज आई सी। बट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ ऊपर आएगा नीचे आएगा। समझो जरा, अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो बताओ ग्राफ ऊपर आने वाला है नीचे आने वाला है, डाउन साइड अप साइड। अगर इंडक्टिव डोमिनेटिंग है तो आईएल की वैल्यू ज्यादा होएगी, इंडक्टिव डोमिनेटिंग है तो आईएल की वैल्यू ज्यादा होएगी, और अगर आईएल की वैल्यू ज्यादा है और आईसी की वैल्यू कम है, तो आईसी की वैल्यू मान लो ऐसे घटा दिया आपने, तो जो बचा वो सारा का सारा क्या बचा, बेसिकली यहां पे मतलब आई एल माइनस आई सी, दिस इज द आई एल माइनस आई सी, ए वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अभी तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना आया कि नहीं पहले बताओ, थोड़ा बहुत, 10%, ज्यादा नहीं, 10% की उम्मीद करके पढ़ा रहा था मैंने जाना तो है सीक्वेंस से ही। 60-50% तो बहुत आ गया है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। 2.0 मतलब, करंट सेम रहेगा और क्या, कैसे सेम रहेगा मतलब, यार होली परसों आज ही भांग पी के बैठे हो क्या तुम, ओके।
करंट रिवर्स सेम मतलब कैसे सेम? भाई इसका मैं क्या आंसर दूं यार? इसके अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें भी 100 रुपए, तुम्हें भी 1,000 रुपए दे दिए, और तुम्हारे भाई को भी 1,000 रुपए दे दिया। अब तो उस पे भी तुम्हें लगे कि कैसे सेम हो रहा है? अगर वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने तुम दोनों लोग को 1,000 दोनों लोग को सेम पैसे दिए हुए हैं, तब उनसे झगड़ा करोगे? कैसे सेम है बताओ, प्रूफ करो बस। चप्पले खाओगे घर वालों। ओके, तो अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट को। स्टार्ट करा हुआ है एकदम स्टार्टिंग से। तो जो यहां पे इसके क्रॉस वोल्टेज है वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी आर, तो सप्लाई वोल्टेज पूरा का पूरा किसके क्रॉस है? सप्लाई वोल्टेज पूरा का पूरा किसके क्रॉस है? रजिस्टर के क्रॉस। दिख रहा है, अकेला एलिमेंट है ना, अकेला एलिमेंट है। तो वी टी इज इक्वल टू वी आर, वी टी इज इक्वल टू वी आर। क्लियर है? वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ओके, तो वी टी इज इक्वल टू वी आर। अब इसका मतलब वी आर कितना हो गया? वी टी के बराबर। और व्हाट इज वी टी? वी टी साइनोसोइडल, और साइनोसोइडल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी। साइनोसोइडल वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है? ओके, अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा क्या हो गया? वोल्टेज किसके क्रॉस? रजिस्टर के क्रॉस। देखते चलो, बहुत आराम से स्मूथली ले चल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं करंट की। अब बात करते हैं किसकी? करंट की। व्हाट इज द करंट? वी टी सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है? ओके, अब सप्लाई वोल्टेज कितना था? वी एम साइन ओमेगा टी। और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? सिंपली आर। तो अब यहां पे आई आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वी एम अपॉन आर इंटू वी एम अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, आपका रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मिल गया, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मिल गया, रजिस्टर के क्रॉस करंट मिल गया। तो आप बताओ, वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस आ रहा है क्या? वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस आ रहा है क्या? ओ भी साइन ओमेगा टी, ए भी साइन ओमेगा टी। यार फेज डिफरेंस यहीं से देखते हैं ना, फेज डिफरेंस यहीं से देखते हैं ना। तो अभी बताओ फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है ना। फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज, मतलब इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, voltage across resistor and voltage across resistor and voltage across, sorry, current across resist, current through resistor
both are in same phase. So this is VR, this is IR. ये पहला केस क्लियर है सबको? जब हम रजिस्टर के क्रॉस लगाएंगे, रजिस्टर के क्रॉस एसी सोर्स लगा रहे हैं तो दोनों, मतलब प्रूव कर रहा हूं बेसिकली, ठीक, ओके। अब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। ये तो चलो हो गया क्या, ये तो क्या हो गया आपका बेसिकली पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि वोल्टेज और करंट किसमें है, सेम फेज में है। वोल्टेज और करंट अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो सेम फेज में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं हम इसके बारे में, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? सिंपल पावर क्या होता है, V इंटू आई। सिंपल पावर क्या होता है, V इंटू आई। बट इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, VT इंटू आई टी। VT इंटू आई टी। VT अभी याद करो कितना था, VM साइन ओमेगा टी, और IT कितना था, IT कितना था, VM बाई R इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर? VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और VM बाई R साइन ओमेगा टी। तो ये VM अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट, बेसिकली मैक्सिमम करंट। तो VM इंटू IM इंटू साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी, साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी, ठीक है। तो VM IM, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये पता ही नहीं सबको, ये सबको पता है कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है, या फिर कॉस 2 थीटा क्या होता है, जिससे तुम अवेयर हो। कॉस 2 थीटा क्या होता है, सिंपली 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां तक आपने किया। अब इसको थोड़ा सा VM IM डिवाइड बाई 2 माइनस VM IM cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज PT, दिस इज PT, ठीक है। तो ये कौन सा पावर है, ये कौन सा पावर है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज पावर, हमको क्या चाहिए, वी नीड एवरेज पावर, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी कर लो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, देखो जरा, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दिख रहा है सबको। जो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जस्ट डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं यार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो जितना सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो अभी इंस्टेंटेनियस पावर की कितनी है, 2 ओमेगा टी। खैर, वी नीड एवरेज पावर, वी नीड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर होता क्या है, एवरेज पावर होता क्या है, एवरेज पावर होता है सिंपल, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, 1 अपॉन टी, 0 से टी
भी टी डी टी, याद करो यही एवरेज का फॉर्मूला था, एवरेज का फॉर्मूला यही था। तो अगर पावर की बात कर रहे हैं तो 1/t 0 से टी पी टी डी टी। यार एवरेज का फॉर्मूला तो अभी नहीं भूलोगे ना, अभी कल ही परसों तो पढ़ा था। तो 1/t 0 से टी पी टी डी टी। अब वही एवरेज पावर तुम्हें निकालना है, अब वही एवरेज पावर तुम्हें निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखा अभी, 1/t। आप बताओ साइनोसोइडल साइनोसोइडल सप्लाई का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। साइनोसोइडल सप्लाई का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो कितना हो गया, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। अब पीटी की वैल्यू लिख दो, पीटी की वैल्यू लिख दो। तो पीटी की वैल्यू क्या है, 1/2 पाई। अच्छा एक बात और, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, 1% टेंशन ना ले, क्योंकि एग्जाम में तो इस डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, रिजल्ट, ठीक है। वैसे फ्रस्ट्रेट मत होने रहना, अगर अगर पूछ सकते हो तो पूछ लो, अगर नहीं भी पूछ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला डेरिवेशन, ठीक है। मैं फॉर कन्वीनियंस की कुछ लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो 1/2 पाई। अब 0 से 2 पाई पी टी डी टी। तो अब 0 से लेकर 2 पाई पीटी की वैल्यू रख लो, ये जो रखा हुआ है ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दो, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 माइनस वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2 ω t इंटू डी टी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर याद हो तो, अगर याद हो तो एक बात बताना कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में cos 2 ω t की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 ω t डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। याद करो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 0 होता था कि नहीं होता था, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। याद करो 0 से 2 पाई में साइन 2 थीटा भी, अब नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, सिंपल देख लो, तुम्हारे सामने दिखा देता हूं। cos 2 ω t मतलब जितने में वो फ्रीक्वेंसी कर रहा था, जैसे सिंपल नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये है, बट जो तुम्हारा पावर फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, जितने में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतने में 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब अगर सिंपली ऐसे कर दो तो जितने में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतने में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो आप बताओ एक साइकिल में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा क्या, 1/2 पाई सिंपली वी एम आई एम डिवाइड बाई 2, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल, आंसर क्या आया, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2। तो द कंक्लूजन इज व्हाट इज द पी एवरेज। तो वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 जो आपको याद करना है, एंड अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी एम डिवाइड बाई √2 इंटू आई एम डिवाइड बाई √2। और जो वी एम डिवाइड बाई √2 होता है वो क्या होता है, वी आर एम एस, और आई एम डिवाइड बाई √2 होता है वो क्या होता है, आई आर एम एस। तो यहां से क्या पता चला कि पी एवरेज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बात क्लियर है सबको। तो आपको डेरिवेशन नहीं ध्यान देना है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप नोट भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज समझनी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे डेरिवेशन कराऊंगा भी नहीं, ठीक है। पी एवरेज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू वी एम बाई √2 इंटू आई एम बाई √2। टाइम पीरियड 2 पाई, क्योंकि यह एवरेज में हाफ साइकिल नहीं लेते हैं।
ले लो, हाफ ले लो। तुम्हें उसमें खुशी मिले तो हाफ ले लो, आंसर वही आएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, यहां देख लो। अब बात, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जैसे देखो, अब जैसे मान लो तुमने लिया ये सप्लाई था, इतने में तुम्हारा एक कंप्लीट हो रहा है, तो पाई में ही जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीरो से लेके पाई तक में ही ये वैल्यू जीरो हो रही नहीं, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो आपको ये चीज सिर्फ याद रखनी है। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, तो देखो, अभी तक पढ़ाया क्या क्या वो समझो। इसे तो चलो, इसे भूल जाओ, कहाँ गया है? एवरेज पावर बस यहां तक याद करो। कहाँ तक? चलो, लिखा हुआ है तो दिक्कत नहीं। बाकी कहाँ गया यार? चलो, तो ये तुम्हारा हो गया पी एवरेज। ये तुम्हारा हो गया क्या? पी एवरेज। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब पी एवरेज, अच्छा ये पी एवरेज किसका है? रजिस्टर का। एसी सोर्स से रजिस्टर कनेक्टेड हो, एसी सोर्स से इंडक्टर कनेक्टेड हो, या एसी सोर्स से कैपेसिटर कनेक्टेड हो, किसका है ये पी एवरेज जो भी आपने निकाला? किसका आया है? आई आर एम एस। एक्चुअली ये सबका ही आएगा, ठीक है, एक्चुअली ये सबका ही आएगा, बट उसमें क्या होना चाहिए? रजिस्टर। अगर प्योर इंडक्टर है तो जीरो आ जाएगा, प्योर कैपेसिटर है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। खैर, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये जो पावर आया है, दिस इज फॉर प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर। द हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस power frequency is the double of the supply frequency, always double of the supply frequency। ठीक है, तो पी एवरेज का फॉर्मूला लिखा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओके। अब दो क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन करना जरा, देखता हूं कितना समझते हो तुम। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन करना। जी टी इज इक्वल टू 5 sin omega t and resistor is equal to 5 ohm। I is equal to 5 angle 0 and resistor is equal to 5 ohm। दोनों केसेज में मुझे तुम एवरेज पावर निकाल के बताओ। चलो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो ठीक है, दोनों केसेज में तुम्हें मुझे पावर निकाल के बताओ, एवरेज पावर। अलग अलग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा मत समझना एक ही है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं ना मैं। V इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू 10 एंगल 0। तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग।
तीनों एक साथ लिखो तब बताओ। चलो, और ये जेई में बहुत आता है क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा ये बताओ, इस सर्किट देख के तुम्हें क्या लग रहा है, एक क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि एक सर्किट है और सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट है, सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट है बता सकते हो? सिर्फ प्योर रजिस्टर है, सिर्फ प्योर रजिस्टर है, ठीक है। ओके, तो जब भी प्योर रजिस्टर का क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको सिर्फ दो चार फार्मूले याद आने चाहिए। पहला फार्मूला Vm Im डिवाइड बाई 2, दूसरा फार्मूला Vrms I RMS, थर्ड फार्मूला Vrms का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R, चौथा फार्मूला IRMS का होल स्क्वायर इंटू R। इन चार फार्मूलों से आगे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है अगर प्योर रजिस्टर सर्किट है। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो यही चार फार्मूले होंगे, बस दैट्स इट। ये चारों फार्मूले तुम साइड में लिख लेना, ऊपर कहीं भी जरूर लिख लेना, ठीक है। और लिख के मुझे बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। हो गया, फॉर्मूला हो गया सबका। एवरेज पावर का फॉर्मूला फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गए सारे, 2.5, 62.5, 25। तुम लोग में वेरिएशन क्यों आ रहा है यार इतना? मुनीष, अमित और दिनेश ने क्या बताया था? 62.5, 1.5। दिनेश तुम भी तीनों एक साथ लिखो। फॉर्मूला लिख लिया ना सबने? सबने फॉर्मूला लिख लिया? चलो, तो अभी आपको क्या है, वोल्टेज, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Vrms स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो व्हाट इज आरएमएस? एक क्या, एक कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम है आरएमएस? मैक्सिमम है या आरएमएस है? मैक्सिमम। व्हाट इज आरएमएस? व्हाट इज आरएमएस? मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2, तो 5 डिवाइड बाय रूट 2, तो 5 डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो आंसर इज, एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 5/2, दैट इज 2.5। ये मैक्सिमम लोगों का सही आया हुआ है शायद। हाँ, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? जसमीत, क्लियर है पहला क्वेश्चन? यार चारों फार्मूले तुम्हें अभी लिखवा दिए हमने, अब इससे ज्यादा क्या, उसी में से एक लेके यूज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का क्या सीन है, अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो आई आर एम एस कितना है? ये मैक्सिमम है या आर एम एस है? ये मैक्सिमम है या आर एम एस है? 5 ∠0 मैक्सिमम, 5 इज आर एम एस मैक्सिमम। यही चीज तो कल समझाने की कोशिश करी थी, यही चीज तो कल समझाने की कोशिश करी थी कि जब आपको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में दिया रहे तो दिस इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। अगर 5
आर एंगल थीटा के फॉर्मेट में दिया हो, आपने कन्वर्ट नहीं करा, आपने कन्वर्ट नहीं करा, अगर आर एंगल थीटा के फॉर्मेट में दिया हो तो 100% दिस इज आरएमएस, ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है। अगर अगर मैंने ऐसे लिखा होता, अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि 5 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तब आप इसको मैं कैसे लिखता, 5 एंगल 0, 5 एंगल 0, तो उस केस में क्या रहता है, मैक्सिमम रहता, क्योंकि मैंने खुद कन्वर्ट किया है। बट अगर वो ऑलरेडी दे रखा है तो हमेशा दिस इज आरएमएस। तो आंसर इज व्हाट, 5 का होल स्क्वायर इंटू 5, आंसर इज 125। क्लियर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट का फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है, 5/√2, आई आर एम एस कितना है 10, तो आंसर इज 50/√2। तो आई थिंक किसका किसका सही हुआ, 2.5, अमित आपका गलत हो गया, मुनीश का सारा सही हुआ है, दिनेश का भी गलत है। अब बताओ किसमें, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको बताओ, डिस्कस करें। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस किया था, आई आर एम एस कहाँ है, अच्छा आई आर एम एस निकाल के, तब भी आना चाहिए, गलत थोड़ी ना होगा यार, तब भी आना चाहिए। देखो आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस डिवाइड बाई आर। अब वी आर एम एस क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 इंटू आर। तो मैक्सिमम कितना है, 5 है, 5√2 इंटू 5, तो आंसर इज व्हाट, 1/√2, दिस इज आई आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है, 5/√2, आई आर एम एस कितना है, 1/√2, आंसर इज 5/2। आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, अगर तुम तरीके से निकालोगे तो आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। यार सारे फॉर्मूले तो एक दूसरे से ही आए हुए हैं ना, अलग से थोड़ी ना, अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं तुम्हें, वो तो सारे, एक का फॉर्मेट दूसरा था, दूसरे का फॉर्मेट दूसरा था, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूले लगा देंगे हम। अभी भी किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक एक लोग का सही हुआ, सिर्फ मोनिश का, बाकी सबका गलत हो गया। अब तुम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हो तुम लोग, मैक्सिमम लोग कर लेंगे कर लेंगे, गलतियां करे जा रहे हो। तो उस दिन जादू थोड़ी ना हो जाएगा, उस दिन भी यही गलतियां करोगे जो आज कर रहे हो। छोटी छोटी गलतियों पे काम करो। खैर, है किसी को डाउट, सुखजिंदर, सुशांत, जसमीत, क्या नाम था, हरिंदर, अमित, सारा समझ में आ गया ना, तुम गलत किए थे लगभग, दोनों दो गलत किए थे तुम। अमित से पूछ रहा हूं तो आपको तो। एंगल की वैल्यू मैक्सिमम ले ली थी, ओके। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट कल मैंने डिस्कस किया था ना, मुझे एक्चुअली वही तो रिवाइज करवाना था, मैंने क्वेश्चन ही इसीलिए दिया था कि मुझे देखना था कि कल वाले कितनी, कल वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है। तो ये फॉर्मूला बहुत तरीके से याद कर लेना यार, मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये बहुत पूछा जाता है। आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं मैं एक बार लास्ट में फिर से कर देता हूं। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एक वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एक वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, एंड और क्या होगा? वी आर एम एस आई आर एम एस वी आर, हाँ, वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2। तो ये चारों फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद रहने चाहिए अगर तुम चाहते हो कि जेई में तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है लगभग। ठीक है, तो वी आर एम एस इंटू, अब बाकी आर एम एस और मैक्सिमम कैसे निकालोगे तुम्हारे, वो मैंने अपने तरीके से अच्छे से समझा दिया। आर एम एस मैक्सिमम में कैसे निकालोगे तुम्हारे, वो सारी चीजें मैंने समझा दी है। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉर्मूला याद रखना होगा, दूसरा स्टेप आपको मैक्सिमम आर एम एस कैसे लेना है, कब लेना है, वो भी अच्छे से आना चाहिए। कंप्लीट हो गया। प्योर रजिस्टिव सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें क्या किसी को कोई डाउट है? प्योर रजिस्टर सर्किट, ठीक है, ओके। अच्छा, प्योर रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर देखते हैं। पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर? व्हाट इज पावर फैक्टर? तो V इंटू आई इंटू कॉस फाइव, V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। अच्छा, ये V कौन सा है, मैक्सिमम या आरएमएस? ये V कौन सा है, आई, V और I कौन सा है, मैक्सिमम या आरएमएस? बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, टफ लग रहा है, क्या चल रहा है? सही मुझे बताओगे? स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, क्या सीन ठीक है? सही समझ में आ रहा है सब? यार इस बात को अच्छे से समझ लो कि नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा मुझे, और जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आप मेरे सामने होते तो मैं जज कर लेता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अरे नहीं, रिवीजन की प्रॉब्लम दैट इज ओके। अब भी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कंफर्टेबल हो ना? रिवीजन तो चलो धीरे धीरे, आपको टाइम, आपने टाइम लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना टाइम डेडिकेट किया हुआ है ना, दैट इज सफिशियंट। आपने अगर अगले अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप उतना टेंशन ना लो। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बट ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे, अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, उसे स्किप मत करो कि छोड़ो रहने दो, नहीं समझेंगे वाला टॉपिक। बस ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो दिस इज आरएमएस, दिस इज आरएमएस, आई आरएमएस वी आरएमएस इंटू कॉस फाइव। व्हाट इज कॉस फाइव? व्हाट इज कॉस फाइव? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। अब आप बताओ, जब फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड I? बोलो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड I? जीरो। तो इसका मतलब यहां पे जब रखेंगे, सॉरी सॉरी मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी, पावर फैक्टर इज ओनली cos फाइव एंड फाइव इज द एंगल बिटवीन V एंड I। वो एक्चुअली एक्टिव पावर का फॉर्मूला लिख दिया था। तो V इंटू आई, एंगल बिटवीन V एंड I जीरो। तो बेसिकली cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में फर्जी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन एसी, इवन डीसी में भी।
पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज 1। क्लियर? ओके, तो ये हमने सारा पढ़ा, क्या पढ़ा? प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्योर इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर का। समझते चलो, चीजें जुड़ती चली जाएंगी स्टेप वाइज, और तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा सारी चीजें। अभी तुमने क्या क्या, अभी तुमने पता है जो पिछला पोर्शन पढ़ा उसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, V एंड I सेम फेज। दूसरा पॉइंट, पावर फैक्टर 1। तीसरा पॉइंट, इंस्टेंटेनियस पावर इज V। चलो इंस्टेंटेनियस पावर तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज पावर बता दो। एवरेज, P एवरेज, तो वही 4 फॉर्मूले थे। मेन फॉर्मूला क्या था, VRMS इंटू IRMS। मेन फॉर्मूला यही था, VRMS इंटू IRMS। बाकी आप चेंज करते रहना। और क्या रहेगा? कुछ और है जो इंपॉर्टेंट लगा तुम्हें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में? हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है? V एंड I सेम फेज, मतलब एंगल कितना होगा, 0 होगा, सिंपल। तो बस हो गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट खत्म, प्योर रेजिस्टिव सर्किट खत्म। तो इतना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है? इसी तरीके से चीजों को एकदम छोटे में करके चलेंगे। पहली बार पढ़ा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। प्योर इंडक्टर, अभी जैसे देखो पावर का क्वेश्चन दिया, सबने गलती किया, तो कृपया किसी भी टॉपिक को लाइट ना लें। ठीक है? पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, दोबारा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे मार्क्स ले उड़ेंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। सपोज दिस इज 1 हेनरी, सपोज दिस इज 1 हेनरी। व्हाट इज IT? IT दिया हुआ है IM साइन ओमेगा टी। अब एक बार बताओ, व्हाट इज VT? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? फॉर्मूला फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, L di/dt। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज L di/dt। क्लियर? ओके, तो IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, VT इक्वल टू L di/dt। क्लियर? ओके, तो यहां पे जो DI है, ये कौन किसकी बात हो रही है? DIT डिवाइड बाई DT। ठीक है? ओके, अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करना, करंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? D/dt क्या हो जाएगा? IM साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। तो VT क्या हो जाएगा? VT क्या हो जाएगा? L L इंटू IM इंटू साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर? इंटू ओमेगा। ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया कि नहीं? ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया? यार di/dt की वैल्यू क्या होगी? di/dt की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंशिएशन करो ना, तो क्या लिखोगे? IM साइन ओमेगा टी का क्या लिखा? कॉस ओमेगा टी, और ये जो कांस्टेंट है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया?
आई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो बस यही लिखा हुआ है, आई एम इंटू ओमेगा, देखो इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है सबको? अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो कि वी टी इज इक्वल टू, चलो एल आई एम इंटू ओमेगा या फिर आई एम इंटू एल ओमेगा, आई एम इंटू एल ओमेगा, चलो इसको छोड़ दो, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहां पे क्या है, कॉस ओमेगा टी, यहां पे क्या है, कॉस ओमेगा टी। मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड भी इज इक्वल टू क्या आया, भी एम कॉस ओमेगा टी। अब बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, बोलो। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? अभी यहां से देख के बताना है, पहले जो तुम्हें याद है भूल जाओ, पहले जो तुम्हें याद है भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी यहां से कंफर्म करके तब बताओ। यार कल जो बताया था उसको यूज करो ना, कल का याद है? यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, कॉस, यहां पे क्या था, माइनस कॉस, यहां पे क्या था, माइनस साइन, यहां पे क्या था, प्लस साइन। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, मैं उसको यूज करना सिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। अब देखो तुम्हें किसका पता करना है, कौन किसको पता करना है, कि सपोज वोल्टेज पता करना है, ठीक है, सपोज वोल्टेज पता करना है। तो अब देखो वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कहां पे है, यहां पे, कॉस ओमेगा टी कहां पे है, यहां पे। अब साइन ओमेगा टी कहां पे है, यहां पे। तो अब देखो मतलब ये तुम्हारा यहां पे इस एक्सिस पे तुम्हारा क्या आएगा, करंट, इस एक्सिस पे क्या आएगा, वोल्टेज। एग्री करते हो यार? V इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी किसके साथ लगा हुआ है, वोल्टेज के साथ ना। साइन ओमेगा टी किसके साथ लगा हुआ है, करंट के साथ ना। तो वोल्टेज यहां लिख दिया, करंट यहां लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से देख के बता दो, अब यहां से देख के बताओ करंट क्या कर रहा है। अगर मैं यहां पे आ रहा हूं, देखो समझो, लीड लैग का कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ले गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो करंट है ये क्या कर रहा है, देखो यहां पे आ रहा हूं, जब ये इस पे पहुंचा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लैग, क्लॉकवाइज मतलब लैग, तो मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर इस पे आऊंगा, यहां से ऊपर जा रहा हूँ तो किस पे पहुंच गया, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी मैं बेसिक, अभी इसमें तो चलो आपको याद हुआ था, रटा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां से समझो, मतलब देखना सीखो, यहां से देखना सीखो, इंप्लीमेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करेंगे अपन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। जब जैसे ही हमने यहां लिख दिया वोल्टेज और करंट, हमें साफ साफ दिख रहा है कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। हमें इतना बनाना भी नहीं था, साफ साफ दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड लैग, जल्दी बोलो, वोल्टेज लीड या वोल्टेज लैग, फॉर प्योर इंडक्टर सर्किट वोल्टेज लीड या लैग? थोड़ा सोच सोच के बता रहे, लीड, ठीक है। तो फॉर प्योर इंडक्टर सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय व्हाट एंगल, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में,
90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज लीड्स, देखो दो दो चीजें बोलते हैं अपन, यहां पे दो चीजें बोलेंगे और दोनों को ध्यान से समझना। पहला स्टेटमेंट क्या बोलूंगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाई 90 डिग्री। बताना कौन सा सही है, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट और सेकेंड? तो दोनों सही है। क्लियर है सबको? तो नजरिया है, नजरिया है वो बदल, मतलब नजरिए पे डिपेंड कर रहा है कि कहां से देख रहे हो, आपका रेफरेंस कौन सा है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस पावर की। तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू वीटी इंटू आई टी। वीटी क्या था, वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। आई टी क्या था, आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। यहां क्या आ गया, वी एम इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाता है, साइन 2 ओमेगा क्या हो जाता है, कॉस 2 ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, अगर आपके सामने पी एवरेज, पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है पीटी का, तो अब आपको क्या निकालना, पी एवरेज। व्हाट इज पी एवरेज, 1/2 पाई, जीरो से पाई, 1/2 पाई जीरो से पाई, या फिर जीरो से 2 पाई, जो सिंपली जीरो से पाई कर लो, ठीक है, जीरो से पाई वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 जीरो से पाई इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। जल्दी से इसकी वैल्यू बोलो, जीरो से पाई कॉस 2 ओमेगा टी डी टी की वैल्यू बोलो, क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज पावर इज जीरो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या ये बात को समझ में आई, एवरेज पावर इज जीरो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। और यही 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 फॉर्मूला, सॉरी, यही पावर, एवरेज पावर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या आया था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बट प्योर इंडक्टिव में क्या आया, प्योर इंडक्टिव में क्या आया, जीरो। इसी तरह प्योर कैपेसिटिव में क्या आएगा, उसमें भी जीरो आएगा। क्लियर हो रही बात? तो इंडक्टिव में भी जीरो और कैपेसिटिव में भी जीरो। अच्छा, इसमें देख के फंक्शन बताना, इंस्टेंटेनियस पावर कौन सा है, दिस वन। तो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो कोई सा भी इंस्टेंटेनियस पावर हो, चाहे आर का हो, चाहे एल का हो, चाहे आर एल का हो, चाहे आरसी का हो, चाहे आरएलसी का हो, किस, चलो आरएलसी का तो नहीं, आर, इनका किसी का भी इंस्टेंटेनियस पावर लोगे, हमेशा क्या होगा, डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, व्हाट इज द पावर फैक्टर। अच्छा, फेजर डायग्राम की बात करते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इन चारों में से तुम्हें बताना सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट।
सोच समझ के बताना, बहुत इससे पता चलेगा कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो बताओ, इसमें से चारों में से कौन सा सही है? विच फेजर डायग्राम इज करेक्ट फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट? फर्स्ट फोर्थ जो बोल रहे हो, पहले मैं नंबरिंग कर दूं। 1 2 3 4, अब बोलो। सब लोग बताओ जल्दी, कौन सा सही है? अरे सेकंड मतलब जो भी है ना, बोल दो ना, नंबर बोल दो, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस वन एंड दिस वन। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलो वेरी गुड। व्हाट इज द पावर फैक्टर? व्हाट इज द पावर फैक्टर? cos phi. Phi is the angle between voltage and current. And what is the phi? What is the phi? अच्छा phi 0. What is the phi? 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर क्या हो गया? 0। ठीक है, ओके ओके ओके। तो पावर फैक्टर इज 0 फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है? अभी चीजें तुम्हारे हाथ में आ रही है ना यार? क्लियर हो रही चीजें? ओके, नेक्स्ट प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कम से कम ये सारी चीजें तो डील कर लें। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ओके, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक सप्लाई, एक आपका, आप बताना, आप वोल्टेज निकालना, आप करंट निकालना, आप बताना लीड कर रहा है लैग कर रहा है। एक कैपेसिटर लगा दिया, एक यहां पे Vm साइन ओमेगा टी लग दिया, Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और यहां से आ गया करंट। तो मैं यहां पे वोल्टेज की इक्वेशन लिख देता हूं, आई की तुम बताओ। Vt की इक्वेशन लिख देता हूं Vm साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर It की वैल्यू, It के इक्वेशन बताओ सब लोग। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ It? चलो बोलो, देखिए कितने लोग समझ रहे हो। पहले तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव करंट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव करंट? जिस तरीके से बोल्ट, ओके वेरी गुड वेरी गुड। सी डीबी बाई डी टी, तो सी एंड डीबी बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो Vm तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और सिंपली ओमेगा, यहां पे क्या आ जाएगा? आई टी इज इक्वल टू Vm इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज Im कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान दो, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वैसे तो आपने रटा हुआ है, अच्छी बात है, याद है, बट स्टिल मैं इसी के थ्रू देखना चाहूंगा। यहां पे क्या लिख दिया? कॉस, यहां पे क्या लिख दिया? साइन। वैसे तो इसके अलावा मुझे नीड नहीं है, तो मैं कोई नहीं लिख रहा। तो कॉस पे क्या है? वोल्टेज है करंट है? कॉस पे क्या है? वोल्टेज है करंट है? कॉस पे क्या है?
करंट, यहां हो गया करंट, यहां हो गया वोल्टेज। तो अब देखो, अब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्लियर है सबको? वोल्टेज लैग, करंट लीड। क्लियर है सबको? क्योंकि कैपेसिटिव है, क्योंकि कैपेसिटिव है। ठीक है, डन, हो गया। और इसका हमने पहली बात कर लिया कि पी एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो। व्हाट इज द पी एवरेज वैल्यू फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट? 0। पी एवरेज वैल्यू फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। ठीक है, ओके। अगेन पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव, और हमें पता चला कि एंगल कितना बन रहा है, cos 90। ठीक है, इसलिए एंगल 0। तो हमने 3 कंप्लीट कर लिए। कौन कौन? प्योर आर, प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? तो इसमें फेज था, इसमें करंट लैग था, इसमें वोल्टेज, सॉरी एक मिनट, फेज, इसमें करंट लैग, इसमें करंट लीड, इसमें वोल्टेज लीड, इसमें करंट, सॉरी इसमें वोल्टेज लैग। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एंगल मतलब फाइव, पावर फैक्टर एंगल फाइव। तो फाइव की वैल्यू 0, फाइव की वैल्यू 90, फाइव की वैल्यू 90। पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 0, पावर फैक्टर 0। पी एवरेज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पी एवरेज 0, पी एवरेज 0, और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या? इंस्टैंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा। दिस इज द होल कंक्लूजन। तो आपको कुछ नहीं देखना, बस यही देखना है, टेबल देख लो, खत्म, पूरा तीनों टॉपिक खत्म। 5 मिनट देखेगा, 2 मिनट लगेगा टेबल देखने में।